नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि वेद क्या है? क्या सच में ये भगवान द्वारा रचित ज्ञान है? क्या इनमें भविष्य, विज्ञान और ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है? सनातन धर्म सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद केवल पूजा पाठ की किताबें नहीं है, बल्कि इनमें वह ज्ञान है जो आज के युगों को भी दिशा दे सकता है। तो आइए जानते हैं वेद क्या है, इनमें क्या लिखा है और ये आज भी क्यों महत्वपूर्ण है। वेद क्या है? वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। वेदों को अपौरुषीय माना जाता है, यानी ये किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। सनातन मान्यता है कि यह ज्ञान ऋषियों को दिव्य प्रेरणा से प्राप्त हुआ है, जिसे उन्होंने श्रुतु के रूप में लोगों तक पहुंचाया। वेदों की शुरुआत कब और कैसे हुई? वेदों का काल अनुमानतः 1500 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। वेदों की ज्ञान परंपरा मौखिक थी। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुतु के रूप में बोला और याद कराया गया। हजारों वर्षों बाद वेदों को लिखित रूप में संकलित किया गया, मुख्यतः वेद व्यास जी द्वारा। वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, जिसे ज्ञान का वेद कहा जाता है। दूसरा यजुर्वेद, जिसे यज्ञ का वेद कहा जाता है। तीसरा सामवेद, जिसे संगीत का वेद कहा जाता है। चौथा और अंतिम अथर्ववेद, जिसे रहस्य और जीवन का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद ज्ञान और स्तुति का भंडार। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। इसमें करीब 10,552 मंत्र हैं, जो देवताओं की स्तुति, प्रकृति, जीवन के मूल तत्वों पर आधारित है। देवताओं में प्रमुख हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। यह वेद हमें बताता है कि कैसे प्राचीन लोग प्रकृति के नियमों को समझते थे और उन्हें सम्मान देते थे। यजुर्वेद यज्ञों की विधि और दर्शन। इस वेद का संबंध यज्ञों और कर्म कांडों से है। इसमें वे मंत्र हैं जो यज्ञ के समय बोले जाते हैं, जैसे इदम न मम, यह मेरा नहीं है। यजुर्वेद 2 प्रकार का होता है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, जिसे मिश्रित रूप कहा जाता है। दूसरा सकल यजुर्वेद, जिसे स्पष्ट और कर्मबुद्ध कहा जाता है। सामवेद संगीत और अध्यात्म का संगम। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें गाने योग्य मंत्र हैं जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें भी यहीं से निकलती है। यह वेद आज भी भजन, कीर्तन और आरती में गाया जाता है। अथर्ववेद जीवन, चिकित्सा और रहस्य। अथर्ववेद को जीवन का वेद कहा जाता है। इसमें रोगों की चिकित्सा, मानव संबंध, घर परिवार, शक्ति और तंत्र मंत्र जैसे विषय हैं। यह वेद बताता है कि कैसे शरीर और मन का संतुलन जीवन में शांति ला सकता है। हर वेद की 4 शाखाएं होती है। पहला संहिता, मूल मंत्रों का संग्रह। दूसरा ब्राह्मण, यज्ञ विधियों की व्याख्या। तीसरा आरण्यक, ध्यान और जंगलों में अध्ययन हेतु। चौथा उपनिषद, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का ज्ञान। वेदों में विज्ञान की झलक। वेदों में छुपा है आधुनिक विज्ञान का आधार, खगोल शास्त्र, नक्षत्रों की गिनती, वर्ष का चक्र। आयुर्वेद औषधियों का वर्णन, ऊर्जा सिद्धांत, प्राण और ब्रह्मांड की गति, प्रकृति और जीवन का संतुलन। वेद सिखाते हैं प्रकृति को माँ समझो, पृथ्वी को धरती माता कहा गया है। वनों, नदियों, पशुओं की पूजा की गई है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। वेद कौन पढ़ सकता है? आम, मिथक और सच्चाई। बहुत से लोग सोचते हैं कि वेद को केवल ब्राह्मण या पंडित ही पढ़ सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से मिथक है। वेदों में कहीं नहीं कहा गया है किसी जाति या वर्ग के व्यक्ति को पढ़ने से रोका जाए, बल्कि उपनिषदों और भागवत गीता में तो कहा गया है ज्ञान किसी भी एक का नहीं, यह पूरे समाज की धरोहर है। आज के समय में हर व्यक्ति जिसे जिज्ञासा है, जो जानना चाहता है, वह वेदों का अध्ययन कर सकता है। वेदों की भाषा संस्कृत की दिव्यता। वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, जो सामान्य संस्कृत से कुछ अलग होती है। यह भाषा ध्वनि प्रधान है, यानी शब्दों की ध्वनि में ही ऊर्जा है। शब्दों के उच्चारण से चेतना जागृत होता है। यही कारण है कि वेदों का पाठ सुनने से शांति मिलती है। शब्द ब्रह्म है, यही वेदों की विशेषता है। आज के युग में वेदों की प्रासंगिकता। आज जब समाज में तनाव, असंतुलन और संघर्ष बढ़ रहा है,
वेद हमें संतुलन की शिक्षा देते हैं। वेदों से हमें मिलता है आध्यात्मिक बल, वेदों से हमें मिलता है प्रकृति से जुड़ाव, वेदों से हमें मिलता है स्वास्थ्य जीवन का मार्गदर्शन। वेद से हम सीखते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना। वेद केवल पुरानी किताबें नहीं है, ये जीवन को समझने की कुंजी है। इनमें ब्रह्मांड का रहस्य, जीवन का अर्थ और मोक्ष का मार्ग भी है। आज जब हम फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं, वेदों को समझना, पढ़ना और जीना, यही सच्चा सनातन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यदि तुम जानना चाहते हो कि भारत क्या है तो वेदों को जानो।